उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अतीक और मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसी जमीन पर गरीबों का आशियाना बसाया, जिस पर कभी माफियाओं का आलीशान बंगला हुआ करता था। और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन को खाली कराकर बनाए गए फ्लैट गरीबों को सौंपे गए। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लाभार्थियों को इन घरों की चाबियां मुहैया कराईं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो पहले कभी नहीं हुआ वो 8 साल के अंदर कैसे मुमकिन हुआ, हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जहां मुख्तार ने कब्जाई जमीन, वहां गरीबों का बना आशियाना। माफिया की छाती पर गरीबों को चाबी। यूपी में नहीं चलेगी माफियागिरी। आज तक हिंदुस्तान में गरीबों की जमीन नेताओं के कब्जे में जाती थी, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी गरीबों की जेब में जा रही है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि यूपी में माफिया राज अब पूरी तरह खत्म हो गया है। लखनऊ के डौरीबाग इलाके में गरीबों को उनका आशियाना मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 72 फ्लैट्स की चाबी उन्हें सौंपी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने इसे सिर्फ एक आवासीय योजना नहीं बल्कि माफियाओं के लिए सख्त संदेश बताया और कहा कि जो कोई गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसका यही हाल होगा। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। और जिस जगह योगी सरकार ने गरीबों को घर दिया है वो न सिर्फ बेहद पॉश इलाका है, बल्कि वहाँ कभी मुख्तार अंसारी की कोठी खड़ी थी। जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था वो अब लखनऊ के प्राइम लोकेशन पर पहुँच गया है, वो भी मार्केट रेट से करीब 10 गुना कम कीमत पर। मेरे दिल से आवाज़ निकली थी, जिन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया तो मैं उनका धन्यवाद कर दूं। मैं यहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था कि मैं किस तरीके से धन्यवाद बोलूं, लेकिन वहाँ माइक पे जाते ही वो शब्द अपने आप ही मुंह से निकल आए। मैंने बोला था, भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एनडीए का चमत्कार, सभी को मेरा नमस्कार। अब सर इतनी बड़ी खुशी है कि इसको तो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। किसी को अपना आवाज़ मिल जाना, वो भी 15 साल के बाद, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है ये। सीएम योगी ने लखनऊ में जिन फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी है उसकी मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ प्रति फ्लैट है, लेकिन आवंटियों को सिर्फ 10,70,000 में ये फ्लैट्स दिए गए हैं। 36.65 वर्ग मीटर साइज वाले इन फ्लैट्स में एक बेडरूम, एक छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट की सुविधा है। सभी फ्लैट्स दिए गए 2 पहिया वाहनों की पार्किंग और सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है, यानी जरूरत के लगभग सभी इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं डालीबाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी की ज़मीन हुआ करती थी, बंगला हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर आलीशान गरीबों के लिए
फ्लैट बना दिए गए हैं। जीरो टॉलरेंस के तहत जिस तरीके से अवैध कब्जे से मुक्त कराई ज़मीन पर कहीं ना कहीं सरकार आप गरीबों के लिए आशियाना बनाती हुई दिखाई दे रही है, घर बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई ज़मीन पर अब गरीबों का घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिन जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो जाता था उसे दोबारा हासिल करना यूपी में लगभग नामुमकिन था, लेकिन 2017 से यूपी में योगी की सरकार है, जहां माफिया का नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। लखनऊ के डॉली बाग में मौजूद ये जमीन उन लोगों की थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। काफी समय तक ये जमीन ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस जमीन पर मुख्तार अंसारी ने धोखे से अपनी मां का नाम दर्ज करा लिया। सपा सरकार के बाद यूपी में बीएसपी की भी सरकार बनी, तब भी इस जमीन पर मुख्तार अंसारी का कब्जा बरकरार रहा। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं पर एक्शन शुरू हुआ और उनके कब्जे से एक एक जमीन को मुक्त कराया गया। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा, और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक और माफिया मुख्तार के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया गया। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने मुख्तार के बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया था। मुख्तार के बेटों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, लेकिन अदालतों ने फैसला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में दिया। इसके बाद गरीबों को घर देने की योजना बनाई गई और अब इन फ्लैट्स की चाबी भी दे दी गई है। जिन लोगों को फ्लैट्स की चाबी मिली है उन्हें भी अब विश्वास नहीं हो रहा है कि लखनऊ के सबसे प्राइम लोकेशन पर उनका आशियाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन योगी सरकार की वजह से उनका लखनऊ में अब अपना आशियाना है। धन्यवाद महाराज, बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, कब से घर की तलाश में थी? आए कब हो हमारी उम्र हबे नहीं करे कि हमका प्लाट मिले। अब जोगी जी की वजह से हमका मिला है, बहुत खुश है। अपना घर का सपना पूरा हुआ, बस धन्यवाद देते हैं उनको। कितने दिन से आप घर की तलाश में थी? करीब 15 साल से रहते हैं यहाँ, आज पूरा हुआ। बहुत बहुत खुशी हुई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमारा अपना घर हो गया है, एक सुरक्षित ठिकाना हो गया है। उनके लिए हम तहे दिल से बस शुक्रिया ही बोल पाएंगे इस टाइम, और कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। बस खुशी बहुत है जिसको जाहिर कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। और कहाँ की रहने वाली हैं? हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। 12 साल से लखनऊ में किराए में रह रहे थे। एक छोटी सी नौकरी करते हैं, उसके द्वारा घर पा पाना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल क्या, नामुमकिन था। जो इनकी कृपा से आज हमको वो मिला है। बहुत बड़ा पहल हुआ जो गरीबों के लिए मकान बना के दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को देना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ा काम किए गरीबों के लिए।
लखनऊ के पौष इलाके डॉली बाग में बने इन 72 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए हुआ। इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि EWS कैटेगरी के लोगों को दिया गया। मुख्तार अंसारी ने डॉली बाग में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला कोठी बनाई थी। योगी ने पहले इस पर बुलडोजर चलवाया और फिर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवाकर इस पौष इलाके में उनके मकान के सपने को पूरा किया। मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था, उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, योगी सरकार का सहयोग, बाकी चीज़ों का। उन्होंने हमारी देखी कि हाँ हम उसके पात्र हैं, क्योंकि हमारा निजी घर कहीं पे नहीं, मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ एक छोटी सी कंपनी में, तो इसीलिए कोशिश किया तो आज सफलता मिल गया। योगी सरकार से सर्टिफिकेट लेके बहुत अच्छा लगा। आज जाके विश्वास हुआ कि हाँ मुझे आवास मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी का, जो उनकी वजह से हमारे सर पे छत हुई है। कभी हम लोग ने सपने में नहीं सोचा था कि अपना खुद का घर होगा। इन्हीं की वजह से मिला है, योगी आदित्यनाथ जी की वजह से वो हैं, तो डर भी नहीं है उनका। जी नहीं तो डर तो लगता ही है उनका नाम सुन के। बहुत खुशी है, खुशी का ठिकाना नहीं है। कितने दिनों से आवास का सपना देख रही थी कि लखनऊ में अपना आवास हो? साल से देख रही थी कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को करती हूँ कि उन्होंने अपना एक लैम लोकेशन पे मुझे अपना घर मिला, कि मैं सपनों में भी नहीं सोचती थी कि यहाँ पे हम लोगों को मकान हम लोग खरीद पाते। साल 2017 से पहले पूरे यूपी में मुख्तार और अतीक जैसे माफिया हावी थे। माफिया मुख्तार की जिस जमीन पर यूपी सरकार ने गरीबों के लिए आशियाना बनवाया है, उसके ठीक सामने यूपी के DGP का आवास है। लेकिन मुख्तार का रसूख इतना था कि उसने DGP आवास के ठीक सामने जमीन कब्जा की। सरकारें बदली, यूपी के DGP बदले, लेकिन कोई मुख्तार अंसारी का कब्जा नहीं हटा पाया। इन माफियाओं को जब योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया, जिस भाषा में वो समझते थे उसी भाषा में उनको समझाया गया और इसकी शुरुआत हुई, तो इनके काले साम्राज्य का अंत होने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। कैसे यहाँ पर DGP आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई, आज उसके परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, यह मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है। जब कट्टा चलता है तो मुख्तार अंसारी जैसा माफिया बनता है, और जब सत्ता चलती है, ईमानदारी से काम करती है, तो गरीबों को आशियाना मिलता है। योगी सरकार ने नया ट्रेंड बनाया है और यही राम राज्य है। इसमें माफिया बदमाशों के मंसूबों को ध्वस्त कर गरीब कल्याण की योजना चलती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और बात देव दीपावली की करेंगे, जहाँ पे देखिए